Assalamualaikum. I am Sanam Rukhsar, AD therapist and also working as a speech therapist in Global Special School for Child Development. Today topic of discussion is receptive language disorder. तो receptive language disorder जो है ये एक neurological disorder है जो कि इफ़ेक्ट करता है इंडिविजुअल की एबिलिटीज़ को और उसकी जो प्रोसेस ऑफ स्पोकन लैंग्वेज होता है उसको। तो इसको हम जो है वो रिसेप्टिव लैंग्वेज इम्पेयरमेंट और ऑडिटरी कम्प्रीहेंशन डेफिसिट भी कह सकते हैं। अगर इसके करेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, यानी कोई भी अगर आप लैंग्वेज बोल रहे हो तो इंडिविजुअल को जो है वो अंडरस्टैंड करने में बहुत डिफ़िकल्ट हो रही होती है, डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कोई भी आप इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं या कोई भी कन्वर्सेशन हो रही होती है तो उसको भी फॉलो करने में जो है वो मुश्किल पेश आ रही होती है इनको। कोई भी कम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो उसको प्रोनाउंस करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं इनको। कोई भी जो है वो वर्ड्स, फ्रेजेस और कोई भी जो टोन होती है, पिच यानी हाई हो या लो हो, तो उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये मोस्टली क्या होता है कि इस तरह से इनकी जो अटेंशन होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है माइल्ड रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, मॉडरेट रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्वेयर रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो सबसे पहले जो है वो माइल्ड में क्या होता है कि डिफ़िकल्टी विद कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। और जो मॉडरेट में आ जाता है तो स्ट्रगलिंग विद एवरी डे कन्वर्सेशन और इंस्ट्रक्शन, यानी रोज़मर्रा की जो डे में, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हो, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो, तो उनको वो जो है वो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो उनको बहुत ज़्यादा उसमें मुश्किल आ रही होती है। स्वेयर में आ जाता है सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। अगर हम इसकी काजेज़ की बात करें तो काजेज़ में आ जाता है कि कोई भी ब्रेन इंजरी हुई होगी या कोई ट्रॉमा से गुजरा होगा या फिर कोई स्ट्रोक हो सकता है, या कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से भी आ सकता है, लाइक ऑटिज़म और एडीएचडी की वजह से भी ये रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर आ सकता है। कि जेनेटिक कंडीशंस भी हो सकती हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम या फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स और ऑडिटरी प्रोसेसिंग की वजह से भी जो है वो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से भी क्या हो सकता है, रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है। अगर चिल्ड्रन में हम बात करें इसके सिम्टम्स भी, तो डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है इनकी। इनको इंस्ट्रक्शंस को, डायरेक्शंस को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही होती है। वो जो डेली लाइफ में जो कन्वर्सेशन हो रही होती है, जो स्टोरीज़, कन्वर्सेशन कुछ भी हो रहा था तो उसको अंडरस्टैंड करने में उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो वो मोस्टली जो है वो आपको फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज नज़र आएंगे जब भी कोई कम्युनिकेशन उनसे की जाए। तो अगर डायग्नोसिस की हम बात करें तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो वो असेस करते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स को, या फिर इनका जो है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, यानी CELF या TACL। यहाँ इसका क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ कम्युनिकेशन बिहेवियर, यानी इनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर इनकी मेडिकल एवेल्यूशन होती है पूरी। और ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आएँ तो सबसे पहले हम जो है वो स्पीच लैंग्वेज थेरेपी की बात करेंगे कि स्पीच लैंग्वेज थेरेपी की वजह से इनमें बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, यानी कोई भी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं या फिर लिसनिंग के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं उसकी वजह से भी जो है वो इनकी रिसेप्टिव्स होते हैं वो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। यानी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, लाइक FM सिस्टम्स या इस तरह की कोई भी स्ट्रेटजीज़ जो है वो हम टेक्निक्स जो है वो हम यूज़ करके जो है वो बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं। यानी कॉग्निटिव ट्रेनिंग होती है इनकी अटेंशन और मेमोरी को इन्हेंस करने के लिए। और दूसरा ये कि इनको जो है वो अकोमोडेशंस जो होनी चाहिए, यानी इनको एक प्रोवाइड किया जाए इंस्ट्रक्शंस के लिए, विजुअल एड्स के लिए, यानी और इनके सामने जो है वो क्लियरली कोई भी अगर आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दें, या फिर जो बैकग्राउंड म्यूज़िक में कोई आ जाता है, डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, नॉइस हो रही होती है, तो उसको जो है वो ज़्यादा जो है वो कम किया जाए। और यूज़ सिंपल और कॉन्क्रीट लैंग्वेज, यानी कोई भी सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाए इनके लिए।
जब आप उससे कम्युनिकेट करें तो उस ड्यूरेशन में कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, बिल्कुल वो सिंपल और क्लियर जो है वो लैंग्वेज उस टाइम यूज़ हो, देन जो है वो बच्चे में इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थैंक यू सो मच।